वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने होनहार छात्रों को किया सम्मानित, बांटे 1-1 लाख रुपए और टैबलेट। बरेली में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, भाजपा सांसद ने कही बात। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, बुलंदशहर में बीजेपी के प्रोफेशनल मीट में गिनाई उपलब्धियां, बोले 11 सालों में सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। बरेली में संजय सिंह की जन संवाद रैली संपन्न, आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारी तेज की, बाबा साहेब की प्रतिमा का किया अनावरण। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के होनहार छात्रों को सम्मानित किया और साथ ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बता दें कि यह योजना प्रदेश के शैक्षणिक विकास और युवाओं के मनोबल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हुआ है। इस समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए की नगद धनराशि, 1 टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वरूप मेडल भेंट किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा से जुड़े नौजवानों ने प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बरेली के होटल ओबराय आनंद में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 साल देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। ये कार्यकाल आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की नींव साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। आयुष्मान भारत योजना से अब गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। पहले योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता था, अब सरकारी सहायता सीधे खातों में पहुंच रही है। बुलंदशहर में भाजपा द्वारा आयोजित प्रोफेशनल मीट में मोदी सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलंदशहर लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह और भाजपा क्षेत्रीय सह कोषाध्यक्ष हिमांशु मित्तल उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष दीपक ऋषि ने किया। इसके साथ ही सांसद भोला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के भ्रष्टाचार से सुशासन तक की यात्रा तय की है। क्षेत्रीय सह कोषाध्यक्ष हिमांशु मित्तल ने कहा कि मोदी सरकार का ये कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में देश में 11 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के आज़ादी के अमृत काल के पूरे हुए और ये 11 साल देश के विकास में एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि देश में 2014 से पहले एक आम नागरिक की सुविधाओं के लिए जो व्यवस्थाएं थी उसका दोगुना काम इन 11 सालों में किया है। अगर हम देखें तो 2014 से पहले हमारे देश में गरीबों के इलाज के लिए मात्र 7 एम्स होते थे। इन 11 सालों में और 7 की संख्या बढ़ा के 23 तक पहुंचाई है। हमारे नए 8 IIT बने हैं, 7 नए IIM बने हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटियां बनी हैं। देश में रेलवेज, एयरवेज और हाईवेज एयरपोर्ट की संख्या पहले से 3 दोगुना बढ़ी है। हाईवेज का आज 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे हाईवे के नेशनल हाईवे के रोड निर्माण हो रहे हैं। यानी विकास के क्षेत्र में जो 11 साल हैं मोदी जी के, ये स्वर्णिम
काल के रूप में देश के विकास में आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत काल में ये स्वर्णिम कालों में गिने जाने वाला समय। माननीय मोदी जी ने देश के हर गरीब का जो जिसको आवश्यकता थी, एक गांव में रहने वाली हमारी बहन और माँ के शौचालय से लेकर देश में अच्छे एयरपोर्ट बनाने का काम, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाने का काम, अच्छी सड़कें बनाने का काम, हर क्षेत्र में गरीब कल्याण भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और इसके साथ साथ हमने अपने देश की सेनाओं को मजबूत करके, सेनाओं को आधुनिक हथियार देके आज हमारा देश उस स्थिति में है कि किसी भी दुश्मन को अच्छे से जवाब दे सकता है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला का कन्नौज आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। ये स्वागत कन्नौज निवासी व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तालग्राम कट और सौरिख कट पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूलमालाओं से मंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पहली बार कन्नौज पहुंचे ब्रजेश शुक्ला का जगह जगह स्वागत कर जनता ने खुशी जताई। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्नाव की सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गांधीनगर तिराहे पर कलम और तलवार का प्रतीक स्थापित किया जाएगा। सांसद साक्षी महाराज और डीएम गौरांग राठी ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। बता दें कि गांधीनगर तिराहा लखनऊ, कानपुर और रायबरेली को जोड़ने वाला प्रमुख स्थल है। ये स्थान रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही का केंद्र है। वहीं भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद साक्षी महाराज ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी द्वारा भाजपा और पीएम मोदी की प्रशंसा पर उन्होंने कहा, देर आए दुरुस्त आए। अमेठी में जामो थाना पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर किसान नेत्री रीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही महिला थाना समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया। महिला किसान नेत्री ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन कई बार कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला है थाना जामो का, ग्राम सभा उमराडी है, जिसमें संकटा सरोज हैं, जिनके मकान को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। अपनी पैतृक जमीन पे वो बना रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर जामो द्वारा पर्सनल नंबर से फ़ोन करके कहा जाता है बनाओ, फिर तुरंत उठा ले जाती है पुलिस। 112 डायल कराते हैं दूसरे पक्ष से, और किसी के प्रभाव में आकर के, जो मीडिया से उनके प्रभाव में आकर के ये सच्चे जामो द्वारा जामो थाना क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें संकटा सरोज हैं। और एक राजापुर का मामला है, जिसमें ये सच्चे द्वारा एकदम ही गलत कराया गया है। और एक मामला है सीताराम का और एक पंडित जी का। सब में इनके द्वारा गलत लगातार किया जा रहा है, लेकिन बड़े अधिकारियों को गांधी जी की सप्रेम भेंट की वजह से कोई भी इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। सब राजस्व विभाग को देते हैं, जबकि ये सच्चे जामो द्वारा जब उनका मन करता है कभी भी राजस्व विभाग की टीम नहीं बुलाते, खड़े होकर दीवार बनवा देते हैं जिसका चाहते हैं। जो भोए में उमेश सिंह की दीवार बनवाई गई है, सबका पानी जाता था, इन्होंने खड़े होकर बनवाया। उसके लिए एसपी अमेठी और एडिशनल अमेठी जो कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज हम लोग शिकायत लेकर के आए हैं कि ऐसे लोगों को, जो हमेशा गांधी से ही नमस्कार करता हो, ऐसे लोगों को जामो से हटाइए। गोरखपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव का निधन हो गया। वो सुबह अपने घर पर पूजा कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। निधन की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उनके आवास पहुंचे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने परिजनों को सांत्वना दी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसे संगठन के लिए बड़ी क्षति बताया। इसके बाद रामघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। देवेश श्रीवास्तव जी का असमय जाना हम सब लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। देवेश जी ने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया, अलग अलग दायित्व पर रहे, और अभी कुछ माह पहले ही उन्हें अध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर मिला था। लेकिन हम सब लोगों के लिए बहुत दुखद है, बहुत कष्ट का विषय है कि वो बीच में हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। हमारी सबकी संवेदना पूरी पार्टी की उनके परिवार के साथ है, पीड़ित परिवार के साथ, और हम सब लोग मिलकर उनके परिवार के, उनके मित्रों के, साथियों के साथ खड़े हैं। और मैं एक बार अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से
उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पीड़ित परिवार को हम सब लोग विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से जो उनका पार्टी में योगदान है हम सब के लिए, वो हम सब के लिए हमेशा यादगार रहेगा। अध्यक्ष जी, पार्टी के झंडे से भी आप लोगों ने, ये हमारी परंपरा है और उन्होंने जीवन पर्यंत उस परंपरा को निभाया है, इसलिए हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उस रूप में। फर्रुखाबाद के ब्रह्मदत्त स्टेडियम में कोरिया के कोच जीएम लीवॉन यांग ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोच ने उत्तर प्रदेश में पहली बार बनारस और अब फर्रुखाबाद में प्रशिक्षण देने की खुशी जताई। इसके साथ ही समाजसेवी डॉक्टर रजनी शरीन के प्रयास से कोच का आगमन संभव हो सका। फिलहाल 100 छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा का कठोर प्रशिक्षण मिल रहा है और मुख्य प्रशिक्षक प्रताप सिंह ने बताया कि कई छात्राएं अब आत्मनिर्भर बनकर अन्य स्कूलों में ट्रेनिंग दे रही हैं। मेरा नाम वान योंग ली है। Thank you so much. Good opportunity Furruखाबाद some taekwondo training. So every student is a very good talent. I also very happy. They are also now too much enjoying. Yeah, I'm from South Korea. 9 dan, 8 dan Gukyeong black belt. Thank you so much. Very some nice. Place Furruखाबाद. My religion also Buddhist. So yesterday I visit Buddhist some temple. I saw ताइक्वांडो 2017 से कंटिन्यू ताइक्वांडो चल रहा है फर्रुखाबाद में। हमारे खिलाड़ी नेशनल और स्टेट मेडलिस्ट में बहुत मेडल जीत लिया उन्होंने। बेटी बचाओ के सहयोग से हमारे पास बहुत सी बेटियों ने, गवर्नर ने भी सम्मानित किया, सीएम ने भी सम्मानित किया उनको, और हमारी कुछ बेटियां नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के बाद, चूँकि हम नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करें, फर्रुखाबाद का नाम रोशन करें। और हमारी एसोसिएशन और हमारी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रजनी शरीन का भी यही सोचना है कि समाज जो फर्रुखाबाद का है वो अति प्रगति पे रहे। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के कोच से या इंटरनेशनल लेवल के प्रशिक्षक से प्रशिक्षण दिलाएंगे, नई तकनीकियों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं उन तकनीकों से अगर अपने बच्चों की पहचान कराएंगे तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप वहाँ व्यवस्था कर सकती हैं? तो हमने यही कहा कि अभी इस कार्यक्रम का समापन हो जाए, तब हम लोग सोचेंगे कि कौन से बालक या बालिका तुम्हारे गांव के पास निवास है उससे प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं आपकी तरफ से? जो भी चीज़ उनको ज़रूरी हो, हम लोगों ने सबसे संपर्क किया है। हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और सीएमओ ने भी अपनी एम्बुलेंस भी रखी है। हम लोगों ने खुद भी जीवन रक्षक घोल का इंतज़ाम कर रखा है और वहाँ से भी पैकेट्स आते हैं। इसके अलावा ऑइंटमेंट है, आयरन है, कैल्शियम है, पेन किलर है, जो भी साधारण है जो तो वो सब है। कल सबका रूटीन चेकअप करा दिया था, बल्कि बच्चों को सरप्राइज हो। मेरा ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे मन में ये भरा हुआ है ना बच्चों के मन में कि बूढ़े या बड़े लोगों का ब्लड प्रेशर होता है, तो फिर समझा के सबका चेक कराए। वाराणसी में पीआरओ दरोगा दीपक रनावत के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर 16 लाख की ठगी करने वाले मथुरा निवासी मुनफेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी खुद को हिंदू दरोगा बताकर सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती कर ठगी करता था। अब तक यूपी, कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा की 14 महिलाओं से धोखाधड़ी कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, आपत्तिजनक दस्तावेज और ठगी से खरीदा गया सामान बरामद किया है। ठगी के पैसों से बनाए गए मकान को भी सीज किया जाएगा। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किराना गोदाम में आग लग गई। रात करीब 10 बजे बेसमेंट में बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लगी, जिससे तेज धमाकों के साथ लपटों ने गोदाम के साथ साथ दुकान के ऊपर बनी 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। पहली मंजिल पर रह रहे दुकान मालिक और उनके परिवार के 9 सदस्यों ने भागकर जान बचाई। सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने दुकान का शटर तोड़कर बेसमेंट में पानी पहुंचाया और रात करीब 2 बजे 10 दमकल गाड़ियां और 40 फायर कर्मियों ने 4 घंटे में आग पर काबू पाया। दुकानदार ने बताया कि आग से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है।
बरेली से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने सूदखोरों के आतंक से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि सूदखोर आए दिन युवक से गाली गलौज किया करते थे, जबकि युवक ने सारा कर्ज चुका दिया था। इसके बावजूद उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। इसी मानसिक तनाव के चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुझे तो ज़्यादा निवल बाजार में मिलते मिलाते थे, गाली गलौज करते थे, मारने को लेते थे। और दीदी के पास, इनके पास फ़ोन करते थे, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देते थे, अपमानित करते थे। कौन लोग हैं, क्यों परेशान करते थे? पैसा लिया है ना उनका। कितना पैसा लिया था आपके बेटे ने? उससे 2 लाख लिया था, 2,20,000 ब्याज के दे चुके हैं है, और 9 लाख यानी 5 लाख मांग रहे हैं। कौन लोग परेशान करते थे, क्या नाम है? ये दोनों ही, कभी ये मिल जाता था, कभी वो मिल जाता था। क्या नाम है जिससे पैसे लिए थे? बताते एक सुरेंद्र सिंह चौहान सुभाष नगर वाले, एक सुरेंद्र कुमार गुप्ता और रामलाटका वाले। अच्छा, तो कल क्या किया था बेटे ने? कल पता नहीं, सुबह घर से आया, उसके बाद करीब 1 बजे मेरे पास फोन आया, पापा ने सांस खा लिया। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ने प्रेमी युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे के दौरान जहां प्रेमी युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या उसकी प्रेमिका और प्रेमिका के पिता मां भाई ने अपने ही घर बुलाकर अवैध तमंचे से की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए आत्महत्या बताया था। फिलहाल पुलिस इस हत्या के मामले में प्रेमिका, उसका पिता, मां, भाई और एक अन्य सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आवश्यकता कार्रवाई कर रही है। दिनांक 8/11/2024 को कोतवाली सोरो में धारा 108 व अन्य BNS की धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम सर्विलांस की मदद से गहनता से विवेचना की गई तो पाया गया कि उक्त मामला आत्महत्या हत्या का था, जिसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। इसी विवेचना के क्रम में सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आज सोरो पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्य। एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला मरीज के जेवर और 25,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद स्टाफ ने मजाक उड़ाया, कोई मदद नहीं की। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई। फिलहाल पुलिस मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार और फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि वार्ड में लापरवाही से स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। गोंडा बहराइच मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने चीनी व्यापारी जितेंद्र अग्रवाल की आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट की। व्यापारी गिलौल ला के तगादा कर लौट रहे थे, तभी झाला तहरर के पास ये वारदात हुई। सूचना के बाद पयागपुर पुलिस ने केस दर्ज कर सर्विलांस और स्क्वाड टीम के साथ जांच शुरू कर दी है और पुलिस जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है। आज दिनांक 11/6/25 को शाम करीब 6 बजे एक भूपगंज के व्यापारी हैं जितेंद्र कुमार अग्रवाल, जो चीनी का सप्लाई देते हैं, गिलौला से तगादा वसूल करके वापस आ रहे थे। खुटाना से जैसे ही आगे बढ़े प्रयागपुर की तरफ, तो रास्ते में 3 बाइक सवार पीछे से आए और इनके आंख में मिर्ची डाल करके रुपये से भरा बैग को छीन लिए। बाइक इनका जो नौकर है, करीब 4 साल से इनके साथ रह रहा है, वो चला रहा था। इन लोगों ने जो प्रथम सूचना जो दिया पुलिस को, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम लगा दी गई है और सर्विलांस स्वाट टीम भी इसमें लगी हुई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण। खबर पीलीभीत से है, जहां एक कुत्ते ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने साहस जुटाकर कुत्ते से उन्हें बचाया और गंभीर हालात में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद एंटी सीरम लगवाने के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि पहले तो कुत्ते ने बिल्ली पर हमला कर घायल किया, उसके बाद बुजुर्ग महिला पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे महिला का हाथ भी टूट गया। खाना खा रही थी, पागल कुत्ता घुस आया, उसने काट लिया। एक बिल्ली को भी उसने तोड़ दिया और बिल्ली को तोड़ के फिर हमारे उनके कमरे में घुस गया। वो खाना खा रही थी, उनके हाथ में काट लिया, काफी जख्म हो गया, घायल हो गई गंभीर रूप से, और वहाँ भी मतलब टूट गई है। कौन से गांव से आए आप? ग्राम में। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।